जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 150 क्वेश्चन जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और दिल्ली पुलिस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण विवाद है, भारत और बांग्लादेश का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत को दो भागों में बांटता है, कर्क रेखा जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह सभी प्रवाल उद्गम हैं, यह सभी प्रवाल उद्गम द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में मैकाल का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदमपुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदमपुल, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने की थी? तो जॉन सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य जो है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है यूपी। क्वेश्चन नंबर 15, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो देशों के तट पर हैं? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो डूरंड रेखा जो है वो 1896 में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे
ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वराह नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराह नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गृत होती है वह किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कही जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी को विभाजित करती है, नर्मदा नदी विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है भाखड़ा नागल परियोजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है, जिसका नाम है गार्डन ऑस्टिन। और भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, और केटू जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 49 है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 51 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है थालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोलकाता और मुंबई कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिंगराम में होती है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर।
मासिंग राम और चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और ओडिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति जो है वो पतझड़ वन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, जिसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। इस समय इसका नाम बदलकर अब पड़ गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू की गई? तो 1973 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी के निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल जो है ये खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, आलू आदि जो है ये रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। क्वेश्चन नंबर 72 है, नगदी की फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी जो है ये नगदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन प्लांट का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो थर्मल द्वारा या थर्मल पावर द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो और कब शुरू हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र से हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी व किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना है जो कि कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो 1875 में है, जो कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में टाटा आयरन स्टील कंपनी या टेक्सको जो है वो सबसे पुराना कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लौह अयस्क के सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 बड़े कारखाने कौन कौन से हैं? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH7 है, जिसे अब NH44 के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी से कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चली? तो 18 अप्रैल 1853 को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में प्रथम
विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में चली थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब किया गया? तो 1912 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 92 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, जो कि पाक जलडमरू मध्य के स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा टॉप 100 तक क्वेश्चन कवर किया जाएगा, इसके लिए मुझे खेद है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।